इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की कथित ऑडियो का मामला है। हाथों में बैनर लेकर के सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड का अस्पताल बनाने की मांग। ये बड़ी खबर 17 जून से गांव में लगातार धरना दे रहे हैं। जिला सचिवालय पहुंच करके ज्ञापन उन्होंने सौंपा। रामगढ़ भगवानपुर के ग्रामीणों का यह आरोप है कि 200 बेड का अस्पताल गांव में बनाने का आश्वासन दिया था और अब अस्पताल को 10 एकड़ जमीन बूस्टिंग स्टेशन के लिए सरकार को दी गई है। 10 एकड़ भूमि लेने के बाद बदल गए राव इंद्रजीत सिंह। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कथित ऑडियो कॉल का भी विरोध जो है वो करते हुए नजर आए हैं। ये 200 बेड अस्पताल का है जो कि वादा किया था इंद्रजीत जी ने, तो हमारा जो अस्पताल का ही मामला है। तो क्या कहने कि आप स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया? देखिए, हमारे मन से किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा, वो अगर कहीं हुआ है तो हमारे जो लोगों का, हमारे बुजुर्गों का, उनका अपमान हुआ है। पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन उनका अपमान हुआ है और ये इस तरह की कोई जो बात है वो गलत है, टिप्पणी है। इसके बारे में हम गांव-गांव में जाएंगे और लोगों को हर गांव में पंचायत करेंगे, अटेली से इसकी शुरुआत करेंगे। कि हमारी सुनवाई हो जाती तो ठीक है, नहीं तो हम जो बता रहे हैं कि हम हर गांव में पंचायतें करेंगे, आंदोलन जारी रहेगा और गांव-गांव के लोगों को हम उनकी सच्चाई से रूबरू कराएंगे, सबूतों के साथ कराएंगे। वो कहता लीक कर दी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कानूनी इम्प्लीकेशन क्या है उसके, परंतु वाइस रिकवरी के मुताबिक आपने वायदा किया है, वो वायदा को आप पूरा करें। ये दो चीज आप उनसे पूछ लें। बाकी जनता के पास अपने हक की आवाज उठाने के अलावा कुछ चारा है नहीं। संजय कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या है ये पूरा मामला? देखिए जितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 200 बेड का जो अस्पताल रामगढ़ में बनाने की, भगवानपुर में बनाने की बात हो रही है, ये लगातार जो राजनीतिक बड़ा एक इशू बनता जा रहा है। आपको बताता चलूं कि 17 जून से लगातार जो है गांववासी और आसपास के गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह ने उनसे कहा था, उन्होंने जो है अस्पताल के लिए गांव की जमीन दी थी और राव साहब ने वादा किया था, जिसका एक ऑडियो भी पिछले दिनों उन्होंने वायरल किया। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का साफ साफ कहना है कि जमीन मैंने ली जरूर थी, लेकिन वो जमीन पानी के लिए और हॉस्पिटल के लिए मैंने कहा था कि मैं अस्पताल बनाने की पूरे प्रयास करूंगा। लेकिन जब गांव वाले हैं वो लगातार अड़े हुए हैं कि यहाँ जो है 200 बेड का जो हॉस्पिटल वो बनना चाहिए, तो ये मामला पूरी तरह चूल पकड़ता दिखाई दे रहा है और इसमें सारे राजनीतिक दल कूद पड़े हैं। आपको बताता चलो जितेंद्र की आज राज बब्बर भी रेवाड़ी में थे और उन्होंने भी जो ये गांव के धरना वाले पंचायत है उससे मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने भी राव इंद्रजीत सिंह और उनकी पुत्री आरती राव को आगे हाथों लिया। वहीं आज जो धरना दे रहे हैं लोग भगवानपुर में, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन दिया और मांग की कि भगवानपुर में ही अस्पताल बनाया जाए, अन्यथा वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और गांव-गांव जाकर महापंचायत करेंगे। जी हितेंद्र जी, चले, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय। तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की कथित ऑडियो का ये मामला है और इस मामले को लेकर के अब गांव वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अस्पताल को उसी गांव में बनाने की मांग जो है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं।